हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं इनसाइड यस चैप्टर 2। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है साल 1986 में, जहाँ कार्ल नाम का एक आदमी बुलाता है यंग एलिस को। एलिस उनसे कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो कार्ल उनसे कहते हैं कि ये केस थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया, और ये केस किसी और का नहीं, जॉर्ज का रहता है। वो कार्ल फोटो दिखाते हैं एलिस को खूब सारी, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे धीमे धीमे जॉर्ज के पास वो आत्मा आ रही है। उसके बाद वो उसको हिप्नोटाइज करती हैं और जॉर्ज से पूछती हैं कि मैं जब तुमसे कहूँ तब मुझे सिग्नल में बताना कि मैं आत्मा के पास हूँ या दूर हूँ। ऐसे करते करते वो जाती हैं उसके कबर्ड के पास, जहाँ पे जॉर्ज बताता है कि आत्मा वहीं पे है। वो उस आत्मा से बात करती हैं कि कौन है। उतने में वो आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बाहर आती है और बताती है कि ये एक प्रेत आत्मा है, ये दोस्त नहीं है, और ये जॉर्ज के ऊपर कब्जा करना चाहती है। हमें जल्द से जल्द जॉर्ज की मेमोरी को मिटाना होगा। इस दौरान जॉर्ज पीछे देख के बोलता है, आइए मैं दिखाता हूँ, और वो बंद आंखों से उठ के जाके एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और वो दरवाज़ा खुलता है। एलिस उसको बैठाती हैं और उसकी मेमोरी को वाइप आउट कर देती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आज का समय, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं रेने से और पूछ रहे हैं कि बताइए क्या क्या हुआ। रेने उसको सारी बातें बताती हैं कि कैसे डाल्टन के ऊपर एक भूत ने अटैक किया था और वो दी फर्दर में चला गया था। ये सारी बातें बताने के बाद वो पुलिस वाला उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि मिस एलिस की डेथ कैसे हुई। वो बताती है कि उनको भी किसी आत्मा नहीं मारा है। जिस बात को सुन के पुलिस ऑफिसर भड़क जाता है और वो कहता है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें हमने देखा है कि उनके गले पे निशान है, और अगर ये फिंगरप्रिंट आपके हस्बैंड के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। और इसके बाद वो वहाँ से उनको भेज देता है। जॉश और रेने इस समय लोरेन के घर पे रह रहे हैं, जहाँ पे रेने जॉश को काफ़ी शक की नज़रों से देख रही है, क्योंकि उसने फोटो में देखा होता है कि जॉश की जगह वो चुड़ैल रहती है। इस दौरान रेने अपने घर में एक दिन काम कर रही होती है कि तभी उसके पीछे का पियानो बजने लगता है। वो वहाँ जाती है तो पियानो बंद हो जाता है। इसके बाद चाइल्ड मॉनिटर से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो वहाँ पर जाती है तो उसका बच्चा बिस्तर पर नहीं होता है बल्कि नीचे होता है। वो उसको उठा के ऊपर रख देती है, तभी नीचे पियानो फिर बजने लगता है। वो नीचे जाती है तो वहाँ पर रखा चाइल्ड वॉकर भी बजने लगता है, जिस वजह से वो सारी बातें बताती है जॉश को। उससे कहती है कि मैंने आज फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील किया। जॉश उसकी बातों को टाल देता है और कहता है कि हमें फिर से नॉर्मल जीना होगा। तब भी वो उसको ऐसी नज़रों से देखती है कि जॉश उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने एलिस को मारा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पीछे एक आत्मा आ गई थी और उसने एलिस को मार दिया। हमें फिर से नॉर्मल जीना होगा, इन सबको भूल। दौरान हम देखते हैं कि एलिस के दोनों असिस्टेंट एलिस के घर जाते हैं, जहाँ पे वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे एलिस मर गई है, और इस बात पे वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान एक कमरे में उनमें से एक गिर जाता है और वहाँ पे रखी होती हैं कैसेट्स। उनमें से एक कैसेट होती है जॉश की 1986 की। उस कैसेट को वो लोग प्ले करते हैं, जिसमें वो लोग देखते हैं कि जॉश किसी से बात करता है। वो लोग थोड़ा स्लो करते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ दिखाई देता है। इस दौरान दूसरी ओर हम देखते हैं कि लॉरेन जाती हैं अपने नाती के पास और बात करती हैं कि डाल्टन, क्या तुम सो गए? डाल्टन उनसे कहता है कि हाँ, मैं सो चुका हूँ, बट आपके पीछे कोई है नानी। वो डर जाती हैं, वो पीछे देखती हैं, उनके पीछे कोई नहीं रहता है। इस दौरान वो उठ के वहाँ से बाहर जाती हैं और उन्हें फील होता है कि कोई है। वो आगे वाले कमरे में जाती हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पे रखा वॉकर अपने आप बजने लगता है और उनके पीछे से एक औरत निकलती है। वो उसका पीछा करती हैं और शीशे में देखती हैं तो वहाँ एक औरत खड़ी रहती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पे जॉश होता है। वो जॉश से चिपक के रोने लगती हैं और कहती हैं, मैंने आज फिर उसको देखा। जिसके बाद जॉश कहता है, मॉम इन सबको भुला दीजिए, अगर आपने ये सब बातें रेने के सामने की तो वो फिर से बातों को बतंगड़ बनाने लगेगी और हम लोग नॉर्मली नहीं जी पाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि डाल्टन बात कर रहा होता है अपनी मदर से। वो बताता है कि नानी रात में मेरे कमरे में आई थी और मैंने उनके पीछे एक आत्मा को फील किया था। उसके बाद मैंने अपनी नींद खोली और मैं उठ के गया तो मैंने देखा कि फादर किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो बताता है कि क्या फादर ठीक है मॉम, ये बताइए आप। वो नहीं बताती है। इस दौरान जॉश वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम लोग को स्कूल छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन एलिस के असिस्टेंट के पास जाती है। वो दोनों उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या आपको याद है 1986 में क्या हुआ था? लॉरेन कहती है कि मैं वो भुलाना चाहूँगी भाई, मेरे लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद वो लोग वो क्लिप दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमने इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई है और ये देखिए क्या है। और हम देखते हैं कि छोटे जॉश के पीछे बड़ा जॉश खड़ा रहता है, जिसके बाद लॉरेन डर जाती हैं। फिर वो बुलाती हैं कार्ल को। कार्ल वही आदमी रहता है जिसने सबसे पहले जॉश का केस हैंडल किया होता है। कार्ल बताते हैं कि सबका आत्माओं से बात करने का अलग तरीका होता है, मेरा डाइस का तरीका है। वो डाइस फेंकते हैं और आत्माओं से बात करते हैं। 2-3 ट्राई के बाद एलिस की आत्मा उनसे बात करने लगती है। वो पूछते हैं तुम्हें किसने मारा? वो बोलती है उस बुढ़िया ने। फिर वो पूछते हैं कि वो कहाँ पे हैं? वो बताती हैं हाइडिंग। जब वो जगह का नाम पूछते हैं तो वो बताती हैं लेडीज़ एंजल्स।
लॉरेन बताती है कि लेडीज़ एंजल्स वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं काम किया करती थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेने अपने घर में काम कर रही है और इसी दौरान उसको महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ है। तभी उसके पास फ़ोन आता है, वो फ़ोन में बात करती है। ऑफिसर उनसे कहते हैं कि आप बच गई हैं, आपके पति के फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं एलिस की लाश के ऊपर से, जिसके बाद वो खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पीछे से वॉकर चलता हुआ आता है और वो उस कमरे में जाती हैं जहाँ पे उनके पीछे एक औरत गाना गा रही होती है। वो डर जाती है और वो औरत गायब हो जाती है। उसके बाद चाइल्ड मॉनिटर में उसको आवाज़ आती है उस औरत की। वो जाती है भाग के और वो कमरा बंद हो जाता है। अंदर उसकी बेटी कैली रहती है और उसके साथ वो आत्मा रहती है। वो गेट खोलती है, कैली वहाँ पे नहीं होती है। वो नीचे भाग के आती है, उसको पियानो रूम से कैली की आवाज़ आती है। तभी वो आत्मा बोलती है उसे छूना भी मत, और वो उसको एक तमाचा मारती है और वो दूर गिरती है जाके। इस दौरान वहाँ पे जॉश आता है और वो देखता है कि मेरी वाइफ यहाँ पे पड़ी हुई है। वो उसको जगाता है और उससे कहता है अब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, भूलो भूलो। वो बोलती है मेरी बेटी कहाँ है? वो बोलता है वो ऊपर है। वो चेक करने जाती है और वहाँ पे उसकी बेटी रहती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कार्ल के साथ लॉरेन जाती हैं बाकी के दोनों असिस्टेंट के साथ उस हॉस्पिटल में, जो कि पूरी तरीके से खंडहर रहता है। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद कार्ल एक रूम में महसूस करते हैं उस चुड़ैल की आत्मा को। वो बोलते हैं यहाँ पे क्या था? लॉरेन बताती हैं ये तो आईसीयू था। फिर वो बताती हैं कि मैं यहाँ पे एक बार आई थी जॉश के साथ जब वो छोटा था। तब यहाँ पे एक मरीज़ था पार्कर, जिसने कि जॉश के ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद मैं जब दोबारा आई तो मैंने एक दिन उनको देखा कि वो मेरे साथ लिफ्ट में नीचे जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बच्चे के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने रिसेप्शन में शिकायत भी की कि कैसे कोई मरीज़ ऐसे लिफ्ट में घूम सकता है। तब रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो तो मर चुके हैं, जिसके बाद वो डर गई थी। और वो बताती है वही आखिरी बार था जब मैं पार्कर से मिली थी। जॉर्ज शीशे में देखता है कि उसका एक दांत टूट चुका है। वो काफ़ी घबरा जाता है। तभी उससे सामने एक आत्मा बोलती है कि तुम एक मरे इंसान की आत्मा हो और तुम एक जिंदा इंसान के शरीर पे कब्जा कर चुके हो, जिस वजह से उसका शरीर अब धीमे धीमे मर रहा है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें इन सबको मारना होगा। वो उससे बहस करता है और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेने की आँख खुल जाती है। जॉर्ज रेने के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें इन सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब यही है मैं जानता हूँ, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो वो धीमे धीमे यहाँ से चले जाएंगे। तभी नीचे रखा पियानो बजने लगता है। रेने और जॉस वहाँ जाते हैं। रेने कहती है कि ये तो वही धुन है जो मैंने बनाई थी, तुम्हें याद कैसे नहीं है? जॉस उसे कहता है कि 5-6 दिन में इतना कुछ हो चुका है जिस वजह से मुझे कुछ भी याद करना मुश्किल है। रेने को उसके ऊपर डाउट हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात में हम देखते हैं कि डॉल्टन अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन उसको फील होता है कि उसके कबर्ड से कोई आवाज़ आ रही है। तभी उसका कबर्ड खुलता है और उसके कबर्ड से एक औरत भाग के जाती है और वो बोलती है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो देखता है कि वहाँ पर खूब सारी आत्माएं आ गई हैं। वो अपने बिस्तर की ओर देखता है तो उसकी बॉडी वहाँ पड़ी होती है और उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लिया होता है। वो भाग के जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है और वो अपने चद्दर को ओढ़ लेता है। तभी वहाँ पे आ जाती है रेने और वो देखती है कि उसका चद्दर फटा हुआ है। वो जान जाती है कि यहाँ पे आत्माएं आई थी। वहीं दूसरी ओर जॉश बैठा रहता है नीचे अपने पियानो के सामने और वो बोलता है तुम कोई भी धुन बचा लो, अब तुम रेने के पास नहीं जा पाओगे। और वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि असली जॉश होता है जो कि इन धुनों को बजा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार्ल और लॉरेन जाते हैं उन दोनों असिस्टेंट के साथ पार्कर ग्रीन के घर, जहाँ पे वो दोनों असिस्टेंट ऊपर के कमरे में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पीछे रख के झूले हिलते दिखाई देते हैं। वो काफ़ी डर जाते हैं। तभी उनको पीछे एक औरत दिखाई देती है और एक सामने लड़की दिखती है। वो लड़की उनसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि वो मुझसे कहे कि तुम्हें मरवा दे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नीचे हम देखते हैं कि कार्ल इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर का झूमर हिलने लगता है। लॉरेन वहाँ पे आ जाती हैं और वो झूमर जैसे लॉरेन के ऊपर गिरने वाला होता है, कार्ल उन्हें बचा लेता है। कार्ल को डाउट हो जाता है कि ये एलिस नहीं, ये किसी और का काम है। वो डाइस चलाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एलिस नहीं, वो चुड़ैल की आत्मा रहती है जो जॉश के पीछे पड़ना चाहती थी। वो दोनों असिस्टेंट वहाँ पे आ जाते हैं और तभी वहाँ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। पीछे अलमारी से एक आवाज़ आती है। जब वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 15 लाशें पड़ी हुई हैं। फिर वो देखते हैं कि ये किसी और का नहीं, ब्राइड इन ब्लैक का काम रहता है। ब्राइड इन ब्लैक एक स्कैंडल हुआ होता है जिसमें कि 15 लोगों को गायब कर दिया होता है और इन 15 लड़कियों को बुरी तरीके से मार दिया गया होता है। और ये कोई और नहीं, पार्कर का काम होता है और इससे ये उसकी माँ करवाती है जो कि वो चुड़ैल रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेने अपने घर जा रही होती है कि उसको लॉरेन रोक लेती है। वो उससे पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं। वो बताती है कि मैं उनको स्कूल में छोड़ के आई हूँ। वो बोलती है ठीक है, मेरे साथ चलो। वो उसकी बेटी कैली और लॉरेन के साथ वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि कार्ल उन दोनों असिस्टेंट के साथ ये डिसाइड करते हैं कि हम अंदर जाके बात करेंगे एलिस की डेथ के बारे में जॉश से। वो अंदर जाते हैं और जॉस से मिलते हैं। जॉस का शरीर काला पड़ गया होता है क्योंकि उसकी धीमे धीमे डेथ हो रही होती है। वो जॉस से पूछते हैं कि एलिस की डेथ कैसे हुई थी। जॉस उसको बताता है कि एक आत्मा आई थी और उन्होंने एलिस को मार दिया था। इस दौरान वो देख लेते हैं कि नीचे एक दांत पड़ा हुआ है।
जॉश बोलते हैं आप कुछ पिएंगे नहीं, वो बोलते हैं पानी ले आइए। वो पानी लेने चला जाता है और वो अपना इंजेक्शन निकालते हैं। उनका ये प्लान होता है कि वो जॉश को गिरा देंगे और उसको इंजेक्शन से बेहोश कर देंगे, जिसके बाद असली जॉश की आत्मा उसके अंदर चली जाएगी। तभी वहाँ पे जॉश आ जाता है और हाथ में पीछे कुछ रखे रहता है। वो पूछते हैं तुम्हारे हाथ में पीछे क्या है। वो नहीं बताता है। वो अपने डाइस चला के फेंकते हैं और नाम लेते हैं जॉश की जगह पार्कर का, और वहाँ पे लिख के आता है नाइफ। वो नाइफ से उनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो दोनों असिस्टेंट भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग इंजेक्शन लेते हैं, पर जॉश उस इंजेक्शन को एक असिस्टेंट के लगा देता है और दूसरे को वो बेहोश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काल की आंख दी फर्दर में खुलती है और उनको कोई और नहीं असली जॉश की आत्मा उठाती है। वो बताता है कि आप मर चुके हैं। वो बोलता है ओह माय गॉड। उसके बाद वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जॉश कैसे पहुँचेगा अपने असली शरीर में। इस दौरान जंगल में घूमने के दौरान जॉश के सामने एक आत्मा उससे बात कर रही होती है, बट जॉश को वो नहीं दिखाई देती है। काल उनको बताता है कि एक आत्मा तुमसे कुछ कह रही है। वो कह रही है तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा। जॉश को अपना घर दिखाई देता है। वो अपने घर की ओर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉश और रेने सो रहे हैं और ये उसका वही पुराना घर है जहाँ से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी। वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कि उसकी बच्ची की ओर जा रहा है, और ये वही आदमी रहता है जो कि चैप्टर 1 में हमें दिखा था कैली के पास। वो आदमी अंदर घुस जाता है, जिसके बाद जॉश गेट खटखटाता है। ऊपर से असली जॉश नीचे आता है और वो देखता है कि कोई नहीं है। वो लाइट जलाता है, बट उसको जॉश की आत्मा नहीं दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि ये सब असल में जॉश ने किया होता है उस समय में। दी फर्दर में आप टाइम में आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। जॉश उस आदमी के पास जाता है जो कि उसकी बेटी के पास होता है। उन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें जॉश मार खा रहा होता है। तभी एलिस आके जॉश को बचा लेती है। वो जॉश से कहती है कि तुम अकेले ऐसे हो जिसको पता है कि वो बूढ़ी औरत की आत्मा कहाँ पे रहती है। जॉश बोलता है मेरी मेमोरी वाइप आउट हो चुकी है, जिस वजह से मुझे नहीं पता है। वो बोलती है हम चलते हैं मेमोरी वाइप आउट से पहले, और वो लोग जाते हैं 1986 में, जहाँ पे वो लोग यंग जॉश से पूछते हैं कि कहाँ पे है उस बूढ़ी का घर, और जॉश उस कमरे की ओर इशारा करता है और वो लोग दरवाज़ा खोल के उस कमरे में चले जाते हैं। वहाँ अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो पार्कर ग्रीन का ही घर रहता है, जहाँ पे पार्कर ग्रीन बैठा रहता है। वो एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसको कि उसकी मॉम ने लड़की बनाया होता है। उसकी मॉम को लड़कियाँ पसंद होती हैं, इसलिए वो पार्कर ग्रीन को लड़की की तरीके रखती थी। वो उसको टॉर्चर करती है। तभी हम देखते हैं कि वो बात करने लगती है एलिस और काल से, और वो उन दोनों को फेंक देती है दूसरे कमरे में, और वो जॉश के साथ उस कमरे में अकेले हो जाती है ताकि वो जॉश को हरा सके। जॉश पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वहाँ पे 15 लाशें खड़ी हैं जो कि वही होती हैं जिनको पार्कर ग्रीन ने मारा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेने पहुँचती है लॉरेन के साथ घर में, जहाँ पे जॉश बैठा रहता है। वो उससे कहती है कि यहाँ पे मेरा दोस्त कार्ल आया था। तभी जॉश के हाथ से एक डाइस गिरता है, जिसको कि देख के वो लोग डर जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं और जॉश उनको मारने के लिए पीछे आता है। रेने एक कमरे में बंद करती है लॉरेन को और वहाँ से आगे निकल जाती हैं। जॉश कहता है तुमको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं रेने को मारूंगा। वो रेने को लगभग पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे आ जाते हैं डॉल्टन और फॉस्टर। वो अटैक कर देते हैं जॉश के ऊपर और वहाँ से लेके अपनी मदर को भागते हैं स्टोर रूम में। वो स्टोर रूम में लगभग आने वाला होता है कि डॉल्टन बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ दी फर्दर में और अपने पापा को लेके आता हूँ वहाँ से। वो बोलती है ठीक है। वो उधर फर्दर में चला जाता है और हम देखते हैं कि जॉश लगभग आने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे वो दोनों असिस्टेंट आ जाते हैं। वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट जॉश इतना ताकतवर होता है कि उन दोनों को हरा देता है। वो एक हथौड़ा उठाता है और लगभग मारने ही वाला होता है डॉल्टन के मुंह पे कि हम देखते हैं कि वो आत्मा दूसरी ओर अटैक कर देती है जॉश के ऊपर दी फर्दर में। जॉश उससे हार रहा होता है कि तभी दूसरी ओर एलिस को दिखता है पार्कर ग्रीन का यंगर वर्जन। वो उससे कहती है कि तुम हमारी मदद करो। पार्कर ग्रीन का यंगर वर्जन गेट खोल के उसकी मदद करता है और वो दोनों जाके उस बूढ़ी की आत्मा को मारते हैं और मार देते हैं। इस दौरान जॉश भी डिस्कनेक्ट हो जाता है अपनी माँ से और पार्कर ग्रीन बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉश काल के साथ वहाँ से भाग जाता है। एलिस उनसे कहती है कि तुम दोनों जिंदा हो, अभी मरे नहीं हो, और वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वो लोग भटक जाते हैं कि जाए कहाँ। तभी वहाँ पे आ जाता है डॉल्टन। डॉल्टन कहता है मेरे पीछे आइए, और वो उनको ले जाता है उनके बॉडी में। और इसके बाद हम देखते हैं कि जॉश अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। रेने उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है, पर वो ऐसी बातें बताता है जिसके बाद वो लोग एक दूसरे पे यकीन करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काल उन दोनों की मेमोरी को वाइप कर देता है, जिससे कि वो लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन ना कर सकें और आत्माओं की दुनिया में ना जा सकें। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।